राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। आम चुनावों के विपरीत, जिनमें पूरा देश वोट करता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। आइए समझते हैं कि राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। लोकसभा से अलग यह एक स्थायी सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं होता है। इसके बजाय हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन मनोनीत सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए चुना जाता है। इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए। वह देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए और वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न रहा हो। राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए राज्यसभा सदस्यों के लिए वोट देते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य विधानसभाओं के एमएलए और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल कॉलेज अपने सदस्यों को चुनकर ऊपरी सदन में भेजते हैं। वोटिंग की प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यह ऐसे काम करता है। एमएलए सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं चुनते, इसके बजाय वह अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवार को रैंक देते हैं। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और इसी तरह आगे भी। किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए सबसे ज्यादा वोटों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक तय कोटा पार करना होता है। यह कोटा इस बात पर निर्भर करता है कि कितने एमएलए वोट दे रहे हैं और कितनी सीटें खाली हैं। वोट कैसे गिने जाते हैं? वोट गिनने की प्रक्रिया के कई चरण हैं। वोट गिनने की शुरुआत में पहली पसंद के सभी वोटों को गिना जाता है। अगर कोई उम्मीदवार इसी राउंड में जरूरी कोटा को पार कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। कभी कभी किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती के बाद सभी सीटें नहीं भरी जाती हैं तो ये अतिरिक्त वोट उन उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिन्हें विधायकों ने बैलेट पेपर पर अपनी दूसरी पसंद के रूप में चुना होता है। अगर इसके बाद भी सभी सीटें नहीं भरी जाती हैं तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। फिर उस उम्मीदवार को मिले वोटों को उन उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिन्हें वोट देने वालों ने अपनी अगली पसंद के रूप में चुना था। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी सीटें नहीं भरी जाती। ओपन बैलेट सिस्टम राज्यसभा चुनावों में ओपन बैलेट सिस्टम का पालन किया जाता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दलों के विधायकों को वोट डालने से पहले अपने दल के एजेंट को अपना चिन्हित बैलेट दिखाना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते या किसी और को अपना वोट दिखा देते हैं तो उनका वोट रद्द कर दिया जाता है। हालांकि निर्दलीय विधायकों को अपना वोट गुप्त रखने की अनुमति होती है। दूसरे वीडियो और विधायी पॉलिसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।